प्रकार से जो लोग या मंदिर विगत कई वर्षों से उस जगह पर होता है और उसे आस्था का केंद्र माना जाता है और उसे तोड़ दिया जाता है। ये भगवान है और ये बजरंगबली है। ये करोड़ों लोगों के आस्था का केंद्र है और ये फिलहाल इस प्रकार से खुले में मान लो कि पंडाल लगा हो और उसमें रहने के लिए मजबूर है। ये स्थिति है। आप बताइए, हम कब्जा करने दे रहे हैं तो हम क्यों कब्जा करेंगे जी? वो तो हमारी जमीन है, हम तो निस्तारी कर, हम तो उसमें घर नहीं बना रहे हैं, ना दुकान बना रहे हैं। कहीं न कहीं ये भू माफियाओं का साजिश है। भाई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, और कहीं न कहीं ऐसा शंका हो रहा है कि कहीं न कहीं बात कुछ और है इसमें। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, लगता है किसी बॉलीवुड मूवी का सीन हो। नगर निगम सुबह उठता है और उसे याद आता है कि यहाँ की जो मंदिर है, यहाँ का जो घर है, यहाँ का जो बेचा कब्जा पिछले 15 साल से 20 साल से जो रह रहे लोग हैं, वो बेचा कब्जा में रह रहे थे और उसे तोड़ दिया जाता है। हम अतिक्रमण का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम उस बात का भी विरोध करते हैं जिस प्रकार से जो लोग या मंदिर विगत कई वर्षों से उस जगह पर होता है और उसे आस्था का केंद्र माना जाता है और उसे तोड़ दिया जाता है। और यही कारण है कि आज वार्ड क्रमांक 11 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो वार्ड है, वहाँ जो जोन क्रमांक 9 है, वहाँ वाले तमाम जो वार्ड वासी यहाँ पर मौजूद है। बता दें कि इनके आस्था का केंद्र, इनके भगवान का मंदिर जो है, जिसे ये सालों से पूजते आ रहे थे, उस मंदिर को जो है निस्ते नाबूद कर दिया गया है। और वो इसका आरोप जो है यहाँ के वर्तमान पार्षद, जिनका नाम मोहन कुमार साहू है, उसके ऊपर लगा रहे हैं। उनका कहना ये भी है कि उन्होंने जो है साठ गांठ करके इस मंदिर को तोड़ दिया है और ये लोग आज अपना घर द्वार छोड़ करके इस प्रकार से निगम का घेराव करके बैठे हैं और ये लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं। अंदर चल के इनसे बातचीत करते पूरी घटना को जानते हुए इधर आ जाएंगे, आप इधर आ जाएंगे। आप पूर्व पार्षद रह चुके हैं क्या? पूर्व पार्षद प्रतिनिधि जी जी। और वर्तमान में छाया पार्षद वार्ड क्रमांक 11 बताने का प्रयास करेंगे मंदिर कब से वहां पर था, कितने बड़ा मंदिर था, क्यों क्या क्यों हुआ ऐसे? वहाँ पर मंदिर अभी भी है जी। जहाँ पर हनुमान जी विराजमान है, वो स्थल अभी भी है। वहाँ पर वो हनुमान जी को शिफ्ट करने के लिए एक मोहल्ले वासी छोटा सा मंदिर निर्माण कर रहे थे। हनुमान जी खुले में है, अभी टीना का सेट डला है, उसके लिए बाजू में मंदिर निर्माण हो रहा था, जिसको बिना नोटिस दिए, बिना किसी से पूछे, नगर निगम किसी के भी बोलने में, जनप्रतिनिधि बोलने में किए हैं बोलते हैं। अब क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कौन होता है? वार्ड का पार्षद होता है। तो वार्ड पार्षद को पूछ के ही किए होंगे ना तोड़ फोड़। तो ऐसा तोड़ फोड़ किए हैं और जमीन को सरकारी बताते हैं। तो सरकारी जमीन है और पार्षद का कहना है कि प्राइवेट जमीन है। प्राइवेट जमीन कैसे हो जाएगा? 2 साल पहले जब मैं पार्षद प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा था, तब वही व्यक्ति वो जमीन के लिए, वही जो अभी वर्तमान में पार्षद है मोहन साहू, वही व्यक्ति वो जमीन को सरकारी बताता था। और आज पार्षद बनने के बाद ऐसा क्या हो गया कि वो जमीन को प्राइवेट बता रहा है, जो कि है सही में सरकारी संपत्ति है वो। अच्छा, जो पहले जहाँ पर मंदिर, ये भी सवाल पूछना जरूरी है। हाँ। पहले जहाँ पर मंदिर था, हाँ। उससे क्या दिक्कत हो रही थी कि शिफ्ट किया जा रहा बजरंगबली को? वहाँ पर दुर्गा पूजा होता है, गणेश जी का वो स्थापना होता है, तो सेंटर में होने के कारण वो उसको एक किनारे व्यवस्थित किया जा रहा था। कितना बड़ा वो साइज क्या रहा होगा उस मंदिर जो अभी आपने बनाया? आप लोगों ने अभी जो बना रहे थे वो लगभग 6 बाई 6 का है, वो 6 फीट लंबा 6 फीट चौड़ा। चौड़ा ऐसे कुछ। हाँ। और ये किसी की प्राइवेट जमीन है ऐसा वो बता रहे हैं? वो प्राइवेट जमीन बोलता है, लेकिन कागज ला दे प्राइवेट जमीन है तो। आज से 2 साल पहले और उसमें हुआ था, एक आया था मेरी जमीन है करके, लेकिन कागज प्रेस नहीं कर पाया। कागज भी लाता है तो कागज में एड्रेस कहीं और का होता है, महात्मा गांधी वार्ड, महात्मा गांधी वार्ड, जय हिंद चौक, ये एड्रेस आता है उसमें। मुआ जब से नगर निगम में सम्मिलित हुआ है, मुआ कापा जब से नगर निगम में सम्मिलित हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वार्ड नंबर भली बदला है, पहले 27 था, फिर 9 हुआ, अब 11 हो गया, लेकिन आज तक उस वार्ड का नाम नहीं बदला है। और जो जमीन का पेपर लाता है, वो पेपर में बताता है जय हिंद चौक। मतलब ये लोग आपस में, महात्मा गांधी वार्ड, मतलब एक तरह से कहें तो ये लोग आपस में जो है निष्कर्ष निकाल नहीं पा रहे हैं। वो टोटल भू माफिया वाला काम है। ये जमीन आप सीमांकन, विधिवत सीमांकन कराइए, ये जमीन अभी भी आपको बता रहा हूँ 100% सरकारी जमीन निकलेगी। और सरकारी जमीन है। हम तो चाह रहे हैं, हम मंदिर नहीं बनाएंगे बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं जनहित के लिए उस जगह को नगर निगम अपने कब्जे में ले ले और जनहित के लिए जो भी
आप यूज कर सकते हो, सामुदायिक भवन बनवा दीजिए, सुलभ शौचालय बनवा दीजिए, या लोगों के जनहित के काम में जो भी काम आए उसके लिए आप यूजफुल बना दीजिए वो जगह। क्या होता है भैया कि आजकल देखने को मिलता है, बहुत सी चीजें ऐसी भी होती है, पूछना जायज भी है कि लोग जो है मंदिर बना करके या कुछ शेड बना करके उस जगह को सार्वजनिक तौर पर कामकाज के लिए कब्जा कर लेते हैं। अब वो मंदिर वहां पर था नहीं, आप लोग मंदिर को बना रहे हो, बजरंगबली बैठा दिए, स्थापना कर दिए। मंदिर है वहाँ पे, मंदिर अभी भी है, मंदिर है अभी भी, हनुमान जी का स्थापना है वहाँ पे। उस हनुमान जी को सेंटर में है, उसको किनारे करने के लिए छोटा सा मंदिर निर्माण कराया जा रहा था, जहाँ पर अभी मंदिर खुले में है, हनुमान जी खुले में है, उसको व्यवस्थित करके वहाँ पर बिठाया जा रहा था। मंदिर तो अभी भी वर्तमान में है वहाँ पे, जिसमें हनुमान जी विराजमान है। तो ये लोग जबरदस्ती जाके उसको तोड़े बिना नोटिस के। कितने समय की घटना होगी ये? ये कल दोपहर लगभग 2-2:30 बजे के आसपास की घटना है। उस समय तो चहल पहल रहता है, घर महिलाएं बच्चे सब रहते हैं। वो वहाँ पर थोड़ा दोपहर का टाइम रहता है, सब आराम आराम करते हैं, तो सन्नाटा था। और भाई आपको नगर निगम से कार्रवाई करनी थी तो वहाँ पर लोगों को सूचना दिया जाता है, चस्पा किया जाता है, जहाँ पे निर्माण हो रहा था वहाँ पे चिपका देते तो लोगों को पता चल जाता। वो भी तो नहीं हुआ है वहाँ पे, वो भी नहीं हुआ है ना, तो चस्पा किया गया है ना किसी को सूचना दिया गया है। दिखाने का प्रयास करेंगे भैया, जो दिखा रहे हैं विजुअल, ये मैं दिखा देता हूँ। ये भगवान है और ये बजरंगबली है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। और ये फिलहाल इस प्रकार से खुले में मान लो कि पंडाल लगा हो और उसमें रहने के लिए मजबूर है, ये स्थिति है। पकड़ेंगे भैया। वो जो भूमि है ना जी। एक्चुअल में वो नहर पट्टी वाला क्षेत्र था पूर्व में, और वहाँ सांप बिच्छू और जो बेशरम झाड़ होता है वो रहता था वहाँ पे। वो बहुत गहरा भी था, वो डबरा था, आम बोलचाल की भाषा में डबरा था। उसको धीरे धीरे करके मोहल्ले वासी, पिछले 22-25 साल पहले की बात बताता हूँ मैं, गणेश जी का स्थापना करते थे पहले हम वहाँ पे, तो उसको गणेश जी की स्थापना करने के लिए उस जगह को व्यवस्थित किए, उसको धीरे धीरे पटिंग करके उसमें गणेश और माता दुर्गा का वहाँ स्थापना करना चालू किए। अच्छा, मतलब बनाया आपने, अब कोई कह रहा हमारा है? मैं आपको पूरी बात बताता हूँ ना। ये मामला पूरा 20 से 25 साल पहले का है, और वहाँ उसके बाजू में शीतला माता जी का मंदिर है, पहले से ही वो तो बरसों पुराना है, ग्राम देवी है। तो ये जो भूमि है ये शुरू से ही विवादित था और नहर था। आज तक कोई ऐसा दस्तावेज ये लोग प्रस्तुत नहीं किए, ठीक है, खाली था। अगर किसी के पास दस्तावेज रहता तो स्वाभाविक चीज है, आपत्ति करते, तो कभी भी आपत्ति नहीं किया। आज से 6-7-8 साल पहले वहां हनुमान जी का स्थापना किए, मोहल्ले वाले सब मिलके। अब वो बीच में हो गया, जमीन के सेंटर में है वो। अभी की स्थिति में ये था कि कुछ दिन पहले, 4 या 6 महीने पहले, ये लोग जमीन मेरा है ऐसा करके कुछ लोग आए और सीमांकन के लिए लगे, और सीमांकन करवाए भी ये लोग, मगर सीमांकन रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। फिर जैसे हमारे पूर्व पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि उसको व्यवस्थित, अब देखिए आप खुद देखें उस विजुअल में, वो एक टीन सेट के अंदर है भगवान, जो हमारे करोड़ों हिंदुओं का आस्था का केंद्र है जो हनुमान जी, उसको व्यवस्थित करने के लिए चंदा करके हमारे आसपास के बस्ती और ग्राम के लोग चंदा करके भवन का निर्माण, मंदिर का छोटा सा, मुश्किल से वो 7-8 फीट चौड़ा, उतना ही लंबा इतना था। और जैसा कि बता रहे हैं कि किसी को पता कैसे नहीं, उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। सिर्फ 5 मिनट की कार्रवाई है, 5 मिनट भी नहीं लगा। आप विजुअल में देखेंगे ना, वीडियो फुटेज में, वहाँ कैमरा लगा है, सीसीटीवी कैमरा, 2 मिनट के अंदर, मतलब मुश्किल से 5 मिनट के अंदर गए हैं, तुरंत ध्वस्त किए। 3 या 4 गाड़ी आई थी, जेसीबी और नगर निगम की, और तुरंत भाग, कोई नहीं रुका। नोटिस को तो आप छोड़ ही दीजिए। फिर उसके बाद हम लोग पता की कि तोड़ा कौन है, क्योंकि कोई देखा नहीं था। तो फिर इधर उधर की किए, तो हम बोले सबसे पहले नगर निगम को पूछते हैं। तो हम लोग नगर निगम आए, कमिश्नर साहब के पास है, उनसे निवेदन, बोले मैं तुड़वाया। बोले भैया आप बिना नोटिस से क्यों तुड़वाया साहब? तो उनका कहना था, और शिकायत भी पूछे आप? मैं बोले हमको शिकायत की जरूरत नहीं है, मगर इस मामले में शिकायत आई है। तो बोले स्थानीय जनप्रतिनिधि ने हमको शिकायत किया था। तो बोले ठीक है, स्थानीय जनप्रतिनिधि बोलने से हाँ पार्षद मोहन साहू जी ने शिकायत किया था, इसलिए मैंने तोड़ा। बोला तो अब बात आ रही है, आपने तोड़ तो दिया, अब हम उनसे जवाब मांग रहे हैं। तो बोलते हैं आप जांच कर, आपने पहले जांच नहीं करवाया। अब जैसे अभी उनसे मोबाइल से बात की हमारे पार्षद प्रतिनिधि, पूर्व पार्षद प्रतिनिधि ने, तो कह रहे हैं कि हम जांच कराएंगे। आपने पहले क्यों नहीं जांच कराया? भाई मुद्दे की बात है, अगर तोड़ने से पहले जांच करा दे तो विवाद ही नहीं होता। और हम ये चाह रहे हैं कि वो अगर जगह शासकीय है तो जनहित के लिए उपयोग हो कोई और। बल्कि हम तो आपको ये बताना चाहेंगे, उस जमीन पे तो भूमाफियाओं का नजर था, मोहल्ले वाले उसको बचा कर रखे हैं।
नहीं तो अभी तक वो मेन रोड की जमीन है, आज उस करोड़ों की कीमत है उसका। चाहते तो मोहल्ले वाले कब्जा कर लेते, मगर मोहल्ले वाले जनहित के लिए उसको आज तक बचा के रखे। और उस जमीन को सुरक्षित में अगर आज है वो, अगर उसमें कोई कब्जा नहीं कर पाया तो उसका पूरा श्रेय उस आसपास के लोगों को जाता है और गांव के लोगों को जाता है। तो आप बताइए, हम कब्जा करने दे रहे हैं तो हम क्यों कब्जा करेंगे जी? वो तो हमारी जमीन है, हम तो निस्तारी कर, हम तो उसमें घर नहीं बना रहे हैं, ना दुकान बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भू माफियाओं का साजिश है। भाई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मगर कहीं ना कहीं ऐसा शंका हो रहा है कि कहीं ना कहीं बात कुछ और है इसमें। कहना चाहूंगा कि ये बड़ा ही व्यंग का बात है कि एक मंदिर तोड़ा जाता है। मंदिर तोड़ने के बाद जो है इन लोगों को, जो लोग इस वार्ड में रहते हैं, उन्हें नोटिस नहीं दिया जाता। मतलब नोटिस प्रिंट करने में और लिखने में 1 से 1.5 मिनट लगता है और प्रिंट करने में 30-40 सेकंड लगते हैं और वापस जाके चिपकाने में 5 मिनट लगता होगा। तो उतना समय निगम वालों के पास नहीं रहा होगा, इसीलिए वो आए चुपचाप तरीके से तोड़ के चले भी गए। दीदी मतलब भगवान मानते थे आप लोग, इतना दिन से था आप लोग का भगवान, अभी आपका भगवान जो है, हमारा जो भगवान है, वो इस प्रकार से टीना के नीचे में, शेड के नीचे में रहने को मजबूर है। क्या कहना चाहोगे? ये बहुत दुर्भाग्यवश दुर्घटना है। वो जमीन जो है 30-40 वर्षों से खाली है, शासकीय जमीन है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है वो। जिस जमीन पे हम लोग दुर्गा गणेश वगैरह बिठाते हैं, तो वहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम करते हैं। तो कुछ वर्षों से वहाँ 1-2 वर्षों से वहाँ कोई कोई लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारी जमीन है, हमारी जमीन है, लेकिन ये किसी की जमीन नहीं है, एक नगर निगम की जमीन है, जिसे हम वहाँ मंदिर बैठाए हैं। हम लोग वहाँ बजरंग बली का मंदिर की स्थापना करे है। तो उस बजरंग बली के मंदिर को कल नगर निगम के द्वारा आके तोड़ा गया है, जिसके लिए कोई नोटिस वगैरह जारी नहीं किया गया है, हमें बिना बताए ही तोड़ा गया है। हम चाहते कि वहाँ मंदिर बने और उस जगह पे हम भवन वगैरह बनाना चाहते हैं। अभी क्या मांग, अभी आप लोग से बातचीत हुई कमिश्नर साहब की, क्या बोले? नहीं, वो तो कमिश्नर साहब आए नहीं है, आए नहीं। नहीं आए। आप लोग से ज्यादा बिजी कहीं होंगे वो। उनको आना चाहिए ना, आना चाहिए उनको। हम लोग की मांग है, हम लोग की मांग पूरी करना चाहिए। मंदिर को बिना बताए नोटिस दिए, कुछ चस्पा वगैरह के करे तोड़ दिए है, तो गैर कानूनी है ना ये। आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इस प्रकार से जो है यहाँ पर सारी स्थिति निर्मित हुई है और ये लोग, तमाम जो वार्ड वासी हैं, यहाँ पर बैठे हैं। पुलिस स्टेशन गए हैं, पुलिस स्टेशन के आने के बाद इन लोग नगर निगम जो जोन है उसे घिराव करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब देखने वाला विषय तो ये होगा कि कब तक जो है इन्हें इंसाफ मिलता है, या ये समझ में आता है कि जो जमीन है उसका क्या निराधार है, उसका क्या आधार है। इस पूरी घटना को लेकर के आप क्या रहता है कमेंट बॉक्स पर, और ऐसी खबरों को बने रहिए भास्कर के साथ। जोहार।